फैसल चौधरी साहब, अब एहतजाज तो बड़ा कर रहे थे पीटीआई वाले और 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज अब इमरान खान के चेकअप की बारी आई है और डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में अडयाला जेल पहुंची है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क़यादत, कोई रहनुमा नहीं पहुंच पाया। आखिर ये इतनी कन्फ्यूजन क्यों है और क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या आपने इन्फॉर्म किया? क्या आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं या उनको दावत? अगर आप चुप करके एम्बुलेंस भेजेंगे और किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को इतला नहीं देंगे, तो ये तो बेवकूफ़ाना बात है कि जी आप कोई आया नहीं है। ये तो गैर संजीदगी है ना हुकूमत की। हुकूमत क्योंकि कुछ छुपाना चीज़ें चाह रही है और असल सूरत हाल वाज़ेह नहीं करना चाह रही, लिहाजा ये इस किस्म के प्रोपेगेंडे जो हैं ये नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और बदकिस्मती से ये हुकूमत जो है ये इंसानी सेहत के ऊपर भी सियासत कर रही है, जो कि हर लिहाज से काबिल मजम्मत बात है, ऑब्जेक्शनेबल बात है। चौधरी साहब, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अनाउंस कर दिया गया था कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार बैठी हुई है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, उनका प्रॉपर तिब्बी मुआयना भी होगा। क्या हुकूमती लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुतालिक आगाह नहीं किया गया? किसको आगाह किया जी? किसको फोन किया गया? किसको बुलाया गया? ये हुकूमत वाजे करे ना, और वो अगर नहीं आया तो उनका नाम लें। सर, तारिक फजल चौधरी साहब ने कल तो एक स्टेटमेंट भी दी कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार है, और ये तमाम खबरें जो है तमाम मीडिया में भी हमने चलती हुई देखी भी हैं। तो आप ये बताएं कि क्या हुकूमत इस वक्त चीज़ों को छुपा रही है, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज में कोई अबहम नहीं है, मैं मुबहम बात करता नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आज जब बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल किया गया कि हुकूमती लेवल पर इमरान खान के इलाज से मुतालिक आपसे कोई राब्ता हुआ है, आपको एतमाद में लिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं इस खबर से मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। आपने तो क्लियर अल्फाज में कह दिया हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई एतमाद में नहीं लिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस मुतालिक बात ही नहीं करना चाहते। वो भी तो ये कह सकते थे कि एतमाद में नहीं लिया, कोई राब्ता नहीं हुआ। हलीमा बीबी का जो स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा कि उनको जब कहा गया तो फैमिली और फिजिशियंस को इजाजत नहीं दी गई। ये हुकूमत ने ना किसी को राब्ता किया और ना ही कोई उन्होंने किसी को बुलाया है और ना ही फोन किया। अच्छा चौधरी साहब, आखिर हुकूमत इतनी रिलक्टेंट क्यों है आपके ख्याल में? चूंकि ये बात इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है कि इमरान खान साहब की आंख का एक मसला है, और सलमान सफदर ने भी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई उसमें भी ये बात जो है वो सामने आई है। आखिर हुकूमत अगर इनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर देती है या शफाफ तरीके से मेडिकल बोर्ड बन के चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो इसमें हर्ज क्या है फिर? बिल्कुल हर्ज नहीं है, यही होना चाहिए। हुकूमत को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो फैमिली के साथ शेयर करें, उनके पर्सनल पोजीशंस के साथ शेयर करें, उनकी पार्टी के साथ शेयर करें। तो यही बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों इतनी ज़्यादा सीक्रेसी रख रहे हैं। और इमरान खान साहब की सेहत जो है वो अवलीन तरजीह है, उनकी सेहत ज़िंदगी जो है उससे बढ़ के तो कोई मामला नहीं हो सकता ना जी। अच्छा, दूसरी तरफ एहतजाज तो भी चल रहा है। हुकूमत की जो ये मिस हैंडलिंग है, बैड हैंडलिंग है, ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि बदनीति पे जो है मबनी एक हैंडलिंग है, जिसकी वजह से ये सारा कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को तो अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, एहतजाज भी तो चल रहा है अब अपोजिशन जमातों का। पार्लियामेंट हाउस में अलग एहतजाज चल रहा है, केपी हाउस में अलग चल रहा है। आपको लगता है कि ये एहतजाज ही की वजह से हुकूमत जो है वो मजबूर हुई है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, प्रॉपर तरीके से चेकअप हो? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमात इतना दबाव डालने में फिर कामयाब रही है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो सियासी सवालात है ना। गुजारिश है कि इनके क्यों जरूरत पड़ी है एहतजाज करने की? क्या एहतजाज करना जरूरी है इंसानी जिंदगी सेहत के ऊपर? इमरान खान साहब की सेहत को क्या एहतजाज के बगैर नहीं हुकूमत का फर्ज के उसको एड्रेस करें? बच्चों जगाना बात है ना हुकूमत की भी, कि यानी पहले आप 24 जनवरी को उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर उनकी कोई खैर खबर नहीं आती। अब इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक हो चुकी है, उसके बावजूद आप जो है सियासत करें। तो ये एहतजाज है, ये जो आपने क्यों मौका दिया है अपोजिशन पीटीआई जो है वो तो उसका तो एक ही कंसर्न है, तमाम क़यादत का यही कंसर्न है, तमाम वर्कर्स का एक कंसर्न है कि इमरान खान साहब की सेहत को जो इलाज मुआवजा वो फौरी तौर पर शुरू हो, और इसी वजह से एहतजाज हो रहे हैं। और हुकूमत जो है वो अगर वो एंगेज करती, इंडल्ज करती, तो ऐसा कोई काम ना होता। अच्छा ये सब हमने देखा है माजी में बहुत से सियासतदानों को तिब्बी बुनियादों पर जो है रिलीफ मिलता रहा है। चूँकि आप कानूनी मामलात को बेहतर समझते हैं, ये बताइए कि तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान को या जमानत या रिहाई मिल सकती है? देखिए, इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जितनी है अक्लमंद
वो कोई इस किस्म का काम करे, लेकिन उनका इलाज जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। फिलहाल तो उनकी जिंदगी और सेहत, इलाज मुआवजा जरूरी है, सियासी बातें बाद में भी हो जाएंगी। उनका रिलीज होना ना होना इस वक्त इशू नहीं है, उनकी सेहत, जिंदगी को लाहा खतरात को टैकल करना ज्यादा बड़ा इशू है। अच्छा, बनी गाला उन्हें शिफ्ट करने के हवाले से भी बात हो रही थी और बैरून मुल्क इलाज के हवाले से भी बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल निकल सकती है उनके लिए? देखिए, जहाँ पे अगर उनका पाकिस्तान में जिस इलाज, जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं, जिस डॉक्टर से चाहते हैं, वो सहूलत दी जानी चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर वो बाहर से कहीं से इलाज उनका मुमकिन है तो वहां पे भी भेजना चाहिए। उसमें क्या अमर माना है? उनकी जिंदगी से आगे तो कोई चीज नहीं है ना जी। बाकी बातें तो जो है वो सियासत है। तो चौधरी साहब, अगर अगर बाहर के मुल्क भी ऑफर हो जाती है तो क्या खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि खान साहब पहले तनकीद करते रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए और एक डील का तासुर मिला। अगर खान साहब भी इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर डील का तासुर मजीद मजबूत हो जाएगा आपके ख्याल में? ये तो बेवकूफाना बात है ना कि इमरान खान जब नवाज शरीफ साहब को जब तो सेहत को कुछ नहीं हुआ था, इमरान खान साहब की तो आंख की बिनाई चली गई है। तो ये बातें तो ऐसे ये सानवी बातें हैं, इनमें वो वजन है। डील ना हो, इशू ये है कि उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट, उस जिंदगी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी तो वो चीज है ना जी। बाकी चीजें तो सियासी वो होती रहेंगी, सियासत तो चलती रहती है, जिंदगी सेहत पहली चीज है। मेरा तो मानना है कि हर चीज भाड़ में जाए इस वक्त। इमरान खान साहब की जिंदगी से और इलाज तो पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तो उनके बेटों से भी उनकी कुछ मिनट की गुफ्तगू जो है वो करवाई गई है और अब इलाज के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। फिर सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है और कोर कमांडर हाउस में भी हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस में, एक इजलास के दौरान वो भी वहाँ पर गए हैं। तो CBM जो है वो हो रहे हैं। आपको लगता है कि अब बर्फ़ थोड़ी सी पिघलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में रास्ते हमवार होंगे? नहीं, अभी इसका इम्कान नहीं है। अभी ये ज्यादा जो है ये आ, दास्तान गोई है, ज्यादा है। बाकी मुलाकातें हैं वो फ्रूटफुल साबित होती हैं नहीं होती हैं, उसका अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया। बच्चों से बात करवाना अच्छा एक कदम है, इसको मजीद होना चाहिए। उनको वीज़ा लगना चाहिए ताकि वो आके अपने वालिद की सेहत के लिए जो है वो मिले और उनके साथ मुलाकात भी करें। अच्छा, ये शेरतुल मरवत साहब जो हैं वो अभी दोबारा से तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रही है। वो ये कहते हैं कि पहले जब इमरान खान की सेहत से मुतालिक पता चल गया था तो फिर 8 फरवरी का इंतजार क्यों ना किया गया और पहले एहतजाज क्यों ना शुरू किया गया। दूसरा, वो ये कहते हैं कि आप लोग अपने घर में एहतजाज कर रहे हैं, KP हाउस में एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों को तो 15-20 हज़ार लोग लेके आने चाहिए थे, लेकिन 400-500 से बात आगे नहीं बढ़ी। आप इसको तस्लीम करते हैं या इसका इनकार करते हैं? नहीं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता ना, ये पॉलिटिकल कमेंट है ना। मैं इस वक्त इमरान खान साहब की हैत के अलावा किसी और बात में इंडल्ज होना नहीं चाहता।